हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु ख्रिस्त का नाम यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं और हर एक को सलाम, जय मसीह। प्रभु ने फिर से हमें अनुग्रह दिया। आज का जो हम प्रभु के वचन को हम सुनना जानना, अंतिम समय में जो न्याय होने वाला है। और यहाँ पे उत्पत्ति माफ करो, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 11 पद में लिखा है, मैंने देखा, यूहन्ना ने जो बात देखी, यीशु मसीह ने जो उसको दिखाया कि एक बड़ा सिंहासन लगाया गया और वहां पे न्याय किया गया। सारे धरती पे जो लोग हैं वो न्याय में मानते हैं और हम बाइबल के लोग हम आज अध्ययन करना चाहते हैं। थोड़ी बात है इससे, ये जो 20वां अध्याय है प्रकाशित वाक्य, जो न्याय होने वाला है, कैसा होने वाला है और ये सारी बातें क्या है, हम उसको चर्चा करने वाले, अध्ययन करने वाले। वो प्रार्थना करें प्रभु हमें अनुग्रह दे समझने के लिए। आज पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं, पिता अनुग्रह मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, बुद्धि समझ ज्ञान पवित्र आत्मा की अगुवाई और ये सारी जो बातें हैं, गहन बातें हैं, उसकी जो सच्चाई है और जो यीशु मसीह आपके दास यूहन्ना को आपने जो बताया, दर्शन बताया कि ऐसे ऐसे होने वाला है, और हम ये सारी बातों को मानते हैं। हमने आप पर विश्वास किया है यीशु मसीह, और आपकी जो बातें हैं हम मानते हैं, न्याय होने वाला है, अनंत जीवन हमें मिलने वाला है। हमने आप पर भरोसा किया, आपके वजह से हमारे पाप की क्षमा मिली है और आपके वजह से हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में भी आए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं। धन्यवाद। जो सारे वचन है हम समझना चाहते हैं, हमें सहाय करो। जुड़े हुए हर भाई बहनों को आशीष दो। हाँ, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हम सबको मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे हम 20वां अध्याय का 11 पद। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। तो यहाँ पे यूहन्ना कहता है, मैंने देखा श्वेत सिंहासन देखा, सफेद श्वेत सिंहासन देखा, और एक को, यहाँ लिखा है, एक को बैठे हुआ देखा। यदि ऊपर की पद पढ़ेंगे, यदि ये प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में 4-5वां पद, तो वहां पे राज्य संत कई सारे थे, संतों को न्याय देने की बात वहां पे लिखी गई है। और ये 11 पद में लिखा है, एक जन को देखा जो सिंहासन पे विराजमान था, सफेद सिंहासन। ये सफेद सिंहासन क्या है? प्रकाशित वाक्य ये 6 अध्याय 2 पद पढ़े तो वहां पे हम पहले हमने पढ़ चुके हैं। वहां पे लिखा है, मैंने एक सफेद श्वेत घोड़ा देखा, और आगे लिखा है, घोड़े पे जो सवार था उसने शांति शांति करी थी। और चौथे पद में लिखा है, फिर से वो शांति चली गई। तो श्वेत सफेद जो है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। हजिकेल 13 अध्याय उसका 10वां पद पढ़े तो वहां पे परमेश्वर का वचन, ये हजिकेल ने पुकार कर इज़राइल को ये सुनाया कि इज़राइल के लोग सुनो, दूसरे ऐसे भविष्यवक्ता आते जो शांति शांति कहते आपको, लेकिन वो शांति जो परमेश्वर भेजता है वो नहीं है। अचानक ऐसी आफत भी आ जाती है। 10वां पद, क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है। अरे चिंता मत करना, कुछ होने वाला नहीं है, शांति है ऐसा कह के मेरे लोगों को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है। जबकि शांति नहीं है। और इसलिए कि जब कोई भीत बनाता है, ये तो ऐसी बात है, कोई भीत बनाता है तब भी उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। कच्ची लेसाई करते, जैसे व्हाइट वॉश बोलते हैं, सफेद चुना लगा देते हैं, ऐसी बात है। शांति लगती है बाहर से, पर अंत बात कैसा है, क्या होने वाला है, परमेश्वर जानता है। तो परमेश्वर शांति भेज सकता है। यहाँ पे जो है सफेद, ये शांति की बात है। सारे मुर्दे जो है उठ खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बातें लोग सुनेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, बुरी समाचार सुनेंगे, सब रोना होगा, पर सब ऐसा होगा, हर एक को बात माननी होगी। जब कहा जाएगा तुझे नए यरूशलेम में जाना है, तुझे नए संसार जो मैं बना रहा हूं उसमें जाना है, अरे तुझे शैतान जहां पे फेंका गया है वहां पे जाना है, सब चुपचाप जैसे फैसला सुनाया जाएगा, परमेश्वर सुनाएगा, हरेक को दंड जो देगा, हरेक को बदला जो पलटा मिलेगा, ऐसे अनुसार सारे लोग चुपचाप वहां पे चले जाएंगे। कोई आगे हाई कोर्ट होगा नहीं कि मुझे और कुछ सुनना है या फिर और ये न्याय अन्याय है, ऐसी बात न होगी। लेकिन यहाँ पे सफेद जो बात श्वेत है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यशा की किताब 9वां अध्याय 7वां पद पढ़ो तो वहां पे ये सफेद श्वेत जो है वो उसका जिक्र ऐसे किया गया है, शांति की बात की गई है। कैसा होगा न्याय?
उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती उसकी रहेगी प्रभुता सर्व जगह पे बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। शांति का अंत न होगा। हर एक के हृदय में ये बात हो जाएगी, बराबर किया, परमेश्वर मारा, बराबर मारा, इतना मारा, ठीक है, आपने जो किया, दंड दिया, आपने सही किया। जैसे वो धनी जब वो आग में जल रहा था, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया, बताया, कहानी कही कि दो लोग थे, मर गया, एक गरीब मर गया, वो अब्राहम की गोद में चला गया, अब्राहम के साथ चला गया। एक धनी अपने जीवन में बड़ा यसी करी, वो भी मर के जहां पे चला गया, उसको समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे क्यों हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सब अच्छा अच्छा देखा, अब यहाँ मैं सड़ रहा हूं, यहाँ पे मैं जल रहा हूं, ये ठीक न्याय है। तो यहाँ पे लिखा है न्याय कैसा होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। आमेन। तो न्याय तक संभाल रखेगा, शांति रहेगी, शांति रहेगी। ये जो श्वेत है उसके बारे में हम और पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 29वां अध्याय उसका 14 पद। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, अगर कोई राजा सच्चाई से कंगाल बोले, मुझे ज्यादा मत सजा देना साहब जी, मैंने बड़े दुख कष्ट किया है, ऐसा गलत फैसला मत सुनाना, और आप अभी आपके राजा, आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं, मैं आपके पास आया हूं। तो जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती तो है। उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है, और आगे जाना नहीं होता है, हाई कोर्ट नहीं जाना होता है, एकदम सही न्याय होता है। 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 4 पद में जो लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे बहुत सारे सिंहासन देखे, और उन पर लोग बैठ गए। उन पर लोग सिंहासन पर लोग बैठे थे। जैसे पौलुस ने कहा, पहला करंती 6 अध्याय 2 पद में, जैसे पौलुस ने कहा था कि संत न्याय करेंगे, तो संत एक समय होगा न्याय करेंगे, लेकिन उसके बाद जो ये प्रकाशित के 20वां अध्याय 4 पद, तो यहाँ पे लिखा है सब सिंहासनों भी रखे थे, उन पर न्याय जो कर किया गया, वो संतों ने न्याय किया। लेकिन जो 11 पद में पढ़ा, एक श्वेत राजसन, उस पे एक ही बैठा था। तो प्रभु का न्याय होने वाला है, प्रभु आखिर में प्रभु इंसाफ करेगा। शायद लगे कि ये सेवक ने, ये साहब ने, ये संत ने भाई अच्छा न्याय नहीं किया है, बराबर न्याय नहीं किया है, तो एक अंतिम न्याय श्वेत राजसन पे बैठकर वो न्याय किया जाएगा। लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 30 पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, वचन दिया था कि तुम मेरे साथ जो अब मेज पर खाते हो, एक समय आएगा आप 12 जो कुल है उसका न्याय आप करोगे। 1000 साल का एक समय आएगा, क्या लिखा है, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। मेरी राज्य होगा, वो 1000 साल की बात लिखी गई है। वरन सिंहासनों पर बैठकर तब इस्राएल आप के सिंहासन के बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो ये जो है जब मेरा राज आएगा, तो यीशु का राज, वो 1000 साल की बात 19वां अध्याय पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार 19:28 पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है जब मैं लौटूंगा, जब मनुष्य का बेटा लौटेगा, क्या लिखा है, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय तो करोगे। इज़राइल का 12 गोत्र का न्याय ये कौन करेगा, संत लोग करेंगे। ये तो यहाँ पे जब मैं लौटूंगा, तो 1000 साल की बात की गई है। प्रकाशित के 20वां अध्याय 4 पद, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे सारे संत जो थे वो बैठ गए। तो ये जो सिंहासन है यहाँ, ये भी सफेद सिंहासन, श्वेत सिंहासन, अगर पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 पद, तो ये जो सारे संत बैठने वाले हैं, ये सारे जो 24 वडील है, ये सारे जो है इन्होंने श्वेत सफेद कपड़े पहने हैं और सोने के मुकुट उन पर सर पर है। वैसी बात वहां पे लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 11 पद पढ़े, तो जो शहीद हुए थे वो समय के परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए, जिसने दुख उठाया था, प्रभु के साथ चले थे, यीशु मसीह ने कहा अनुसार जिए थे। 11 पद, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो
जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। तो जो परमेश्वर के दासन थे उन सबको श्वेत कपड़े दिए जाएंगे कि अब तुम्हें दाग नहीं है, कोई दाग नहीं लगा है। सब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको परीक्षा की है, आपका न्याय किया है और आपको बदला पलटा दिया है। आप सफेद कपड़े पहन लो, यानी जो सफेद कपड़े पहने हुए हैं उनका न्याय हो चुका है, अब उनको न्याय करने का अधिकार उनको दिया जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है, ये जो मंडली थी उनको, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 4 पद, यदि तू मेरे संग रहेगा तो तू भी सफेद कपड़े पहन के, श्वेत कपड़े पहन के मेरे संग चलेगा। 18 पद में लिखा है, तू सफेद कपड़े है, लाउदिकिया की मंडली के लोग, तुम्हें सफेद कपड़े, श्वेत कपड़े तुम खरीद लो, ऐसा जीवन जियो कि तुमसे सफेद कपड़े आपको मिल जाए, श्वेत कपड़े मिल जाए, जिससे जो सारे संसार के लोग इकट्ठा होंगे तो आप वहां पे नहीं होगे। सारे हरे भरे हुरे बुले बुले, जैसे हरे कपड़े, वो चट्टान कौन से कपड़े सारे होते हैं, भगवा कपड़े, सारे कपड़े वाले लोग नीचे खड़े रह गए, सफेद कपड़े वाले अलग हो गए, उनका तो न्याय हो चुका होगा। सारे लोग एक समय इकट्ठा हो गए, कहां पे इकट्ठा हो गए, जो श्वेत राजस्थान है वहां पर, और वो सारे पर वो गद्दी पर बैठने वाला एक ही होगा, परमेश्वर न्याय करेगा और वो यीशु मसीह के जरिए न्याय करेगा। ऐसा यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अधिकार दिया गया है, पिता ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं सबका न्याय करूं। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वां पद, 13 पद, 4 पद पढ़े तो यहां पे ये सारी बात लिखी गई है। मैंने लोगों को देखा जिसके हाथों में खजूरी, या फिर उसको कहते हैं जैतून का, खजूरी क्या बोलते हैं, कौन सा हाथ में है, खजूर की डाली, खजूर, ओके, हिंदी में भी खजूर ये बोलते हैं, खजूर की डाली को, और जिन्होंने क्या पहना था, तो वहां पे लिखा है श्वेत कपड़े पहने हुए थे। आमीन। 9वां पद, 13 पद, 14 पद में लिखा है, यीशु के साथ थे, ये मेमने के साथ थे, सिंहासन के साथ खड़े थे। वो कौन थे? सारे लोगों सफेद कपड़े पहन चुके थे। आमीन। रोमन की पत्री 8वां अध्याय 1 पद में पौलुस ने कह दिया है कि हमारा न्याय न होगा क्योंकि हम मसीह में हैं और हम यहीं पर परमेश्वर हमारा न्याय करता है। हमने यीशु को ग्रहण किया तो न्याय हमें यह हुआ, जा तुझे माफ किया क्योंकि तूने मुझे अपना लिया, तूने मेरे पे विश्वास कर लिया, तो मैं तुझे दोषित नहीं ठहराता हूं। तो जो पृथ्वी पर यीशु मसीह जिसको दोषित नहीं ठहराता है, जिसको परमेश्वर या यीशु मसीह चुन लेता है, तो उसको वो परमेश्वर के राज्य के हो जाते, वो सफेद श्वेत कपड़े पहने हुए लोग रह गए। एफएससी की पत्री 5वां अध्याय 27 पद में लिखा है, सारी मंडली जो इकट्ठी होने वाली है, आज मरे, पहले मरे, उसके 2 साल, 1000 साल पहले मरे और 1000 साल के बाद शायद मरे, कोई भी कितना भी दुनिया चले, जो मसीह में रहने वाले हैं, ये सारे लोग सफेद कपड़े वाले हो जाएंगे। क्या लिखा है? एफएससी की पत्री 5वां अध्याय 27 पद, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने तो पास यीशु खड़ी करे। मसीह अपने लोगों को ऐसी कलीसिया बनाना चाहता है, तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। पवित्र हो, निर्दोष हो, शांत हो, सारा कोई भी दाग न हो, किसी के साथ झगड़ा ना हो, कभी कोई ऐसा ना कहेगा कि तू वहां पे न्याय के दिन आ, मैं तेरे को देखता हूं, ऐसा कुछ न होगा। बोले कि जान दो, सारा उसको जान दो। ऐसे लोग सारे खड़े रह गए, सिंहासन के पास खड़े रह गए। दूसरा करंथी 11 अध्याय 2 पद में पौलुस कहता है, हे करंथ के लोग, मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। मैं चाहता हूं कि मैंने एक पति के साथ तुम्हारा जो विवाह करवाया, तुमने उसको प्रभु मान लिया है, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हें इनकार कर दे, पर मैं चाहता हूं कि तुम प्योर, पवित्र रहो। और कैसे रहो? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। कैसी धुन? यानी कैसी चिंता में रहता हूं? इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई मैंने है। तुम्हारी बात लगाई है कि देखो, ओ प्रभु, करंथ के लोग, ये लोग हैं ना बड़े अच्छे, उनको आप ले लेना, मैं उनके रिकमेंड करता हूं, मैं उनकी सिफारिश करता हूं, और कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। पवित्र, कोई भी पाप न रहेगा, कोई भी ऐसा दोष न लगाया जाएगा कि नहीं, ये
नाटी है, ये अच्छे बाल नहीं है, ये खूबसूरत नहीं है, इसकी चाल बराबर नहीं है, इसका बोलना ठीक नहीं है। रिजेक्ट करने के लिए, नकार करने के लिए, इनकार करने के लिए लोग ढूंढते होते हैं। पर मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह जब आपको देखे तो कोई भी दाग ना हो, आप पवित्र हो, ऐसे हो कि भा जाए, ऐसे हो कि चुन ले तुम्हें और ठीक ठाक हो, पवित्र हो। ऐसी कुमारिका की तरह मैं तुम्हें यीशु के आगे खड़ा करना चाहता हूं। ये लोग, इसलिए मैं धुन में रहता हूं कि ऐसे लोग हो, भले 12 तो 12 हो, पर ऐसे ठीक ठाक हो कि बड़ा सुरवीर हो, बड़े सबसे अच्छे हो। ऐसी कलीसिया तुम्हें मैं, यीशु को मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। यीशु के आगे मैं तुम्हें खड़ा करना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथों में भी क्या हो, डालिया हो। कौन सी डालिया हो? खजूर की डालिया हो, और तुम सब सफेद कपड़े वाले हो जाओ। कोलोसी 1 अध्याय 22 पद में पौलुस कहता है, हम तुम्हें बड़ी बाइबल की बात सिखाते रहते, गहरी बातें सिखाते रहते। 28 पद में लिखा है, अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते। 22 पद में लिखा है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया, मेल करवाया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और अपने निष्कलंक सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। उपस्थित करे। आमीन। तो हम सब मर जाने वाले, उपस्थित रहना जरूरी है। उसके हुजूर में खड़े रहने का हमें यदि मौका मिल जाए, या फिर हमारा चुनाव हो जाए, या हमारे पर ऐसे अनुग्रह हो जाए तो धन्य है। प्रेज़ गॉड। तो वो चाहता है हमें उससे प्यार करना है, कभी भी नफरत नहीं करनी है। आमीन। वो हमें चुन ले, ऐसे धुन में हमें हर वक्त रहना है। एफएससी की पत्री 1 अध्याय 4 में लिखा है, आपको क्यों चुना है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो ये सारी बातें हम देखते हैं, निर्दोष, पवित्र। 1 5 अध्याय 23 पद पढ़े तो वहां पे भी लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी रीति। अभी ये पूरी रीति क्या है? और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। न दिल में पाप, न आंखों में पाप, न कानों में सुना हुआ पाप, न ऐसा कुछ छुआ हुआ पाप, ऐसा कुछ न हो। ऐसे कलीसिया तुम हो जाओ। आमीन। वो आए तब तक प्रभु हमें तैयार कर ले। आमीन। पवित्र आत्मा के हाथों में मंडली को दी गई है, और जो पवित्र आत्मा के हाथ में उसके अगुवाई में चलते तो वो ऐसे ही रहते हैं। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 31 पद में लिखा है, यीशु मसीह सबका न्याय करने वाला है, और यदि हम नहीं चाहते कि वो समय जो एक सिंहासन पर, जो श्वेत सिंहासन पर विराजमान था, उसके सामने आ जाए, उसके पहले हमें खुद को जांचना है। इसलिए यहाँ पे पौलुस सिखाता है, यदि हम अपने आप को यदि हम खुद को जांचते तो दंड न पाते, तो दंड नहीं होगा। आमीन। हमें यहीं पे खुद को ठीक ठाक कर लेना है, और यहीं पे हमें सीख लेना है, ये मेरे में नम्रता आई या नहीं आई, मैं सुनने वाला हो गया या नहीं, क्या मैं गुस्सा करता हूं, क्या मैं नफरत करता हूं, क्या मेरे दिल में किसी के लिए कुछ बैर है, या मैं लालची हो गया हूं, क्या मुझे ज्यादा पैसे मिल गए मैं लालच वाला हो गया हूं। खुद को हर वक्त हर बातों में जांचना जरूरी है, संतोष में जो है कि नहीं। साइकिल हो जाए तो कोई बात नहीं, अच्छा हो जाए तो कोई बात नहीं, मर्सिडीज से साइकिल पे आ जाएगी कोई बात नहीं, बड़े बंगले से झोपड़े में आ जाए कोई बात नहीं, सब कुछ जांचना है। अरे सब मान देते तभी कोई मान नहीं देता है, कोई बात नहीं। अरे पर जो मान देते थे अभी वो अपमान कर रहे, कोई बात नहीं। प्रेज़ गॉड। खुद को जांचना है, जिससे हमें दंड परमेश्वर से और से न मिले। बाइबल में लिखा है, पहला न्याय जो होने वाला है वो कलीसिया का न्याय धरती पर होता है। 1 पत्रस 4 अध्याय 17 पद पढ़ोगे तो वहां पे साफ साफ ये बात लिखी है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। आमीन। तो पहले, धन्यवाद प्रभु, पहले हमारा न्याय कर लो, जिससे हमें संसार के साथ हमारा न्याय न हो। पौलुस तिमोथी को भी यही बात कहता है। 1 तिमोथी 5 अध्याय 24 पद, तिमोथी खुद को संभाल लेना। क्या लिखा है? कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं, आज ही सजा हो जाती है, यही संसार में सजा हो जाती है, और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। कोई बोलता है प्रभु न्याय मत करना, प्रभु बोले अच्छा
तो बोले अंतिम में करना। अच्छा, अंतिम में न्याय करूंगा। अभी हमें कहना है प्रभु यदि मेरी गलती हुई दे दो सजा, अभी कुछ हुआ गया है प्रभु कर दो सजा, मार दो, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। और किसी के पाप तो बोले आखिर में प्रकट होते हैं, छुपा रुस्तम रहता है, आज में कोई पाप किया है नहीं। कई लोग इतने पवित्र रहते हैं, एक भी पाप उनमें बोलेगे तो पाप नहीं है मेरे में, मैं एकदम पवित्र हूं। हाँ, वो मेरे पास आता है तभी मेरे गुस्सा आता है। हाँ, अभी तक है यार, नहीं गुस्सा आता है, पर वो आता है तो आता है। तो हमारे भीतर होना ही नहीं चाहिए, किसी के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए। यहां पे लिखा है तिमोथी खुद को संभालना। न्याय किसी का पहले होता है, किसी का अंत में होता है। तो मंडली को पहला न्याय होता है, जांचा जाता है, यहीं पे सजा हो जाती है, जिससे उनका न्याय अंत समय में न हो। तो जैसे हमने पढ़ा पहला करंथी 11 अध्याय उसका 31 पद, फिर से पढ़ेंगे पहला करंथी 11:31। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, और परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता बोलो है। प्रभु हमें दंड देकर टाड़ना देता है, यानी धमकाता है। हमें समझ में आ जाता है कि धमकी मिल गई है, वार्निंग मिल गई है, धन्यवाद। और क्यों? इसलिए इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। तो एक बात है, संसार के साथ हमें नहीं आना है। संसार को होने वाला है, परमेश्वर का दंड देखेंगे, वो हमें नहीं चाहिए। नरक में जाने का उनको आज्ञा मिलेगी, वो हमें नहीं चाहिए। संसार के साथ हमारा न्याय न हो, इसीलिए हमें चर्च में जुड़ जाना है। जो चर्च को प्रभु देगा दंड, वहां मारेगा, सजा करेगा, थोड़ा ठपका देगा, कोई बात नहीं, हमें ये चलेगा। आमीन। तो हमें दूसरे न्याय के समय नहीं आना है। अब हमने आज यीशु को अपनाया। कई लोग जो नहीं अपनाते, वो यीशु को प्रभु जो नहीं मानते, उनको सामने जब वो देखेंगे, शायद हमारा कोई नबी सिंहासन पर दिखता नहीं है। बोले कोई दिखता है तेरे को? बोले नहीं, बोले मेरा वो ही नबी था, उस पर मैंने भरोसा किया था, वो मेरा आका था, वही मेरा अल्लाह था, या वही मेरा भगवान था, वही सब कुछ था। मैं सोचता था वही सिंहासन पर विराजमान होगा। मैं बोलूंगा अब देखो मैंने अगरबत्ती दी थी, मैंने मोमबत्ती दी थी, मैंने हरी से चादर सब लगाया था। वो परमेश्वर, वो भगवान, तुम कौन हो? दिखते नहीं हो। सफेद सिंहासन पर कोई विराजमान है, कोई एक बैठा है, कौन है? कौन न्याय कर रहा है? भाई दिखता नहीं है। चलो आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। सारा संसार एक जगह पे इकट्ठा होगा। पौल पत्रस ने कहा, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 42 पद, और उसने हमें आज्ञा दी पत्रस ने कहा यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि लोगों में प्रचार करो, ये बात सुना दो, प्रचार करो और गवाही दो और गवाही दो कि यह वही है यीशु वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। आमीन। सबका न्याय करने वाला वही है। और हम जो जीवित है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, हमारा न्याय आज वो ही करता है। और अंत समय में जो लोग नहीं मानते, उनका भी न्याय वही करेगा। तो यहाँ पे जीवित लिखा है, यहाँ पे मृत्यु लिखा है, मृत्यु लोक लिखा है। तो मृत्यु लोक जो है एक समय इकट्ठा किए जाएंगे। पत्रस फिर से अपनी पत्री में कहता है, पहला पत्रस 4 अध्याय 5वां पद, पर वह उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। आमीन। तो सबका न्याय करने वाला हमारा यीशु मसीह है। आमीन। और हम यीशु मसीह के जो चेले हैं, हमारा न्याय अभी कर दे तो यही अच्छा है, ठीक है। आमीन। जिससे हम संसार के साथ हमारा न्याय न हो, मुर्दों के साथ हमारा न्याय न हो। पौलुस भी यही मानता था और इसने कहा, 2 तीमोथी 4 अध्याय का 1 पद, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। आमीन। तो जब आने के समय होगा वही न्याय करेगा। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 24वां पद में लिखा है, यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, आप आपके पाप में मरोगे। प्रभु ने कहा आप मरोगे, पाप में रहोगे। आपने विश्वास नहीं किया, इसीलिए आपको पापी ठहराया जाएगा। आपने अपनी गलती नहीं मानी, इसीलिए आपको पापी ठहराया जाएगा। और सारे पापी जो है पाप में है, जो मरे हुए हैं,
उनका न्याय यीशु मसीह ही करेगा, क्योंकि विश्वास नहीं किया। एफएसी की पत्री 2:1 में पौलुस कहता है कि हम भी पहले मरे हुए थे, हम भी पाप में ही थे, लेकिन हमने हमारे गुनाहों को कबूल किया, इसलिए हमें भी जीवित किया गया है। तो हम जीवित लोग हैं। कोलोसी 2:13 में भी लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया। आप भी मुर्दा थे पर आपको जीवित किया गया, क्योंकि आपने विश्वास किया। जो विश्वास करते हैं सारे जो जीवित है, उनको पाक, उनको निर्दोष, उनको परमेश्वर के आगे, यीशु के आगे पवित्र प्रस्तुत किया जाए, ये परमेश्वर चाहता है। एफएसी की पत्री 2:5 हमें यीशु के साथ जीवित किया गया है। हम भी मरे हुए थे, ऐसी बात लिखी है। अनुग्रह में हमें भी जीवित किया गया है। आमीन। यीशु मसीह ने ये बात सिखाई। कई लोग मुर्दे होते, मुर्दे किसको कहा जाता है? जिसको परमेश्वर नहीं है, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, जो परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाता है, जो परमेश्वर के चलाए नहीं चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है, क्योंकि सुनता ही नहीं है, कान ही नहीं पैदा हुए। जो जीवित होता है, जो पैदा होते उसको कान होते, जो जीवित नहीं होता है, जो पैदा नहीं होते उसको कान नहीं होते। लूका का सुसमाचार 20:38 में यीशु मसीह ने यह बात कही कि परमेश्वर जो है वो जीवित का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। क्या लिखा है? परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर तो यहाँ है। पे दो बात देखते, जीवते और मरे हुए। जीवित लोग, मरे हुए। यीशु मसीह में जो होते उसको जीवित कहा जाता है, और वो जीवित लोग का न्याय यहीं पे होता है। और जो जिंदा है अभी होगे पर पाप में है, अभी तक परमेश्वर के साथ उनका मेल नहीं हुआ है, समाधान नहीं हुआ है, न यीशु को पहचाना, न यीशु को प्रभु ग्रहण किया है, न यीशु की राह पे चलते, न विश्वास करते हैं, ऐसे जो सारे लोग हैं वो मुर्दा कहा जाता है। पतरस ने कहा आप सारे जीवित लोग हैं। पहला पतरस 2:5 में पतरस ने कहा कि तुम सारे पत्थर हो पर जीवित पत्थर हो। और सारे जीवित पत्थर अपने जो घर में, हमारे जैसे हमारा घर होता है, दीवाल होती है, वो ईंटों की होती है या फिर पत्थरों की होती है, सारे लगाया जाता है फिर वो घर बनता है। ऐसे ही सबको बनाया है, सब पत्थर है पर जीवित पत्थर है, उसका एक घर बनता है। और हम आत्मिक घर में हम पाए जाते हैं, प्रेज़ गॉड, जहां पे यीशु मसीह मौजूद है। हमें भी उठाया गया, हम भी एक पत्थर थे, मरे हुए पत्थर थे, हमें जीवित किया गया और वो घर में लेके आए। उपदेश 9:4 में ये सुलेमान भी कहता है, उसको परंतु जब जीवितों में है उसे आशा है। जो जीवित है परमेश्वर के साथ, जिसका संबंध है, जो परमेश्वर की बात सुनता है, परमेश्वर की सुनता है, उसे आशा है, उसको आशा है। क्योंकि जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। अरे भले कुत्ता क्यों ना हो, उसकी जिंदगी क्यों लाजरस के समान क्यों ना हो, कुत्ता भी क्यों ना हो कि भाई कुछ मिलता नहीं है, उसको सब मारते रहते, डांटते रहते, या हट हुट फुट ऐसे करते क्यों ना हो, पर जीवित तो है परमेश्वर के साथ, उसका रिश्ता तो है बना हुआ है। तो जीवित कुत्ते से बेहतर, जीवित कुत्ता बेहतर है मुर्दा शेर से, तो जीवित कुत्ता बेहतर है। ऐसे करके सुलेमान कहता है, खुद के बारे में कहता है, मैं जीवित नहीं हूं, मैं मुर्दा हूं, मैं शेर हूं, पर मैं मुर्दा शेर हूं। और वो जीवित कुत्ता उससे तो बेहतर है, जो परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर के उसका देखता तो है, पर मैं तो मुर्दा हो गया हूं, परमेश्वर के साथ संग से कई दूर चला गया हूं। परमेश्वर को भजना, परमेश्वर की उपासना करना, ये सब त्याग दिया और कहां से कहां में चला गया, क्या क्या ढूंढने लग गया संसार में। जिसको ढूंढना था, जिसको प्रसन्न करना था, वो बात रह गई। अपनी बीबियों को खुश करने के लिए चला गया और उनके देवी देवताओं के पीछे चला गया, और संसार में क्या क्या ज्ञान है वो उसके पीछे चला गया। और मैं परमेश्वर से जुदा होके एक शेर जो हूं, मैं राजा हूं पर मुर्दा राजा हो गया हूं। तो जीवित और मुर्दा दोनों बात यहाँ पे पढ़ते हैं। 2 करंथी 13:4 पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया
तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। तो हम मानते हैं वो जीवित है। कहां से जीवित है? परमेश्वर के सामर्थ्य से वो जीवित है। हम यूं मानते हैं कि परमेश्वर से वो जीता था, परमेश्वर की सुनता था, परमेश्वर उसकी सुनता था, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता था, नाता था। इसीलिए परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता था, इसलिए यीशु मसीह भी जीवित है, ये हम मानते हैं। और हम भी यदि परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं तो हम भी जीवित रहेंगे, ऐसा करके पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 13 में। और हम भी हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। हम भी जिएंगे, हम भी जीते रहेंगे। हम निर्बल है, हम किसी को मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम मानते हैं परमेश्वर दंड देना, हम तो न्याय नहीं कर सकते। परमेश्वर आप हथियार से उसको मारना, हम तो हथियार नहीं रख सकते। हमें परमेश्वर वो हमें परेशान करता है, क्या हम मारे? परमेश्वर कहेगा नहीं। तो हम तो निर्बल हो गए, यीशु मसीह की वजह से हम निर्बल हो गए। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि आपको शांत रहना है, यीशु मसीह ने सिखाया है पलटा लेना तो मेरा परमेश्वर का काम है। ऐसे करके हमें निर्बल बना दिया गया है। हम कमजोर हो गए, हम नहीं दंड दे सकते, हम नहीं किसी को मार सकते, हम नहीं किसी का फैसला ले कर सकते, हम नहीं किसी को दंड दे सकते, हम नहीं किसी को खत्म कर सकते। हम निर्बल है, क्योंकि हमें यीशु मसीह ने एक सिखाया, यदि मेरे पीछे चलना चाहता है, कोई एक चाटा मारे दूसरा भी तू उसको दे देना, और कभी कोई तुझे कोई ले ले, चुट लूट ले, तू कुछ मत करना। ऐसे करके हम निर्बल हो गए, लेकिन हम परमेश्वर के साथ है और हम जीवित है। आमीन। यशायाह 53 में लिखा है कि यीशु मसीह को भी जीवितों में से मारा गया और वो जाके वहां पे गया, हदेस में चला गया, जहां पे उसका आत्मा हदेस में चला गया। लेकिन जैसे पौलुस पत्रस ने कहा, दाऊद ने भी कहा था कि हदेस में, सियोल में उसकी आत्मा न रहेगी, वहां से भी इसको छुड़ाया जाएगा। तो वो जीवितों में से उसका रिश्ता कट गया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग दिया? हे मेरे परमेश्वर क्यों तूने मुझे त्याग दिया? तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने त्याग दिया, क्योंकि हमारे पाप की खातिर उसको सारा दंड उसको उस पर आया और हमें छुड़ाने के लिए उसका खून बहाया गया, और हमें छुड़ाने के लिए उसको जो वो गया, मारा गया, और जीवितों में से उसका रिश्ता कट गया, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता कट गया हमारे पापों के वजह से। मत्ती के समाचार 12वां अध्याय 41 निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर कहें, उन्हें दोषी ठहराएंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, एक समय आएगा, मैंने यहाँ पे तुम्हारे बीच में जो काम किया, चमत्कार किया, आप विश्वास नहीं करते हो, यह भी आप भी मर जाओगे। निन्वे के लोग उन्होंने भी मर गए, पर उन्होंने पश्चाताप किया था, उन्होंने सुसमाचार या फिर जो नबी आया उसकी बात सुनी थी। यहाँ पे मैं नबी हूं, यहाँ आप नहीं सुनते हो, पर वो लोग आके बोलेंगे तुम्हारे बीच में भी नबी भेजा गया था, तुमने क्यों विश्वास नहीं किया? तो वो समय यहाँ पे लिखा है, वो समय सारे लोग उठ खड़े हो गए। क्या लिखा है? सारे लोग उठ खड़े हो गए। 41 निन्वे के समय निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उठ खड़े रहेंगे। तो सारे लोग उठ खड़े रहेंगे। कौन कौन खड़ा रहेगा? निन्वे के लोग जो यीशु मसीह के समय के थे वो लोग, और मेरी मम्मी पापा, जो कुछ सपना मर गया है, कोई भी सब कुछ जो खत्म हो गया है, सारे लोगों को हम देखेंगे उठ खड़े हो गए। ये यीशु मसीह ने कहा। आमीन। लूका का सुसमाचार 11 अध्याय 31 में यीशु मसीह ने कहा, बड़ा ज्ञानी था सुलेमान, उसकी सुनने के लिए, उसका ज्ञान सुनने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए, उसको उसका राज्य को देखने के लिए, कैसी सारी व्यवस्था है उसके महल में, ये सारा देखने के लिए चर्चा सुनी थी। वो रानी वहां से दक्षिण की रानी आई देखने के लिए, सुनने के लिए, और ये लोग मैं ज्ञानी हूं फिर भी मेरा नहीं सुनते हो। कोई बात नहीं, वो लोग आके कहेंगे, वो रानी कहेगी कि सुलेमान का ज्ञान मैंने सुना था, मैं आई थी वहां पे, और यीशु मसीह कहता है कि आपको, आपके पास सुलेमान से भी ज्ञानी आदमी आपके पास भेजा गया है, पर आपने विश्वास नहीं किया। अब ज्ञान सुनने नहीं आते हो, परमेश्वर की बात सुनने नहीं आते हो, तो न्याय तो होगा। वो दक्षिण की रानी कहेगी कि मैं तो सुनने के लिए आई थी, लेकिन आप क्यों सुनने नहीं गए थे? तो दोषी ठहराएगा। प्रभु ने कहा, मैं सुलेमान से भी बड़ा हूं। प्रेज गॉड।
तो सारे लोग एक समय उठ खड़े हो गए। जीवित तो पहले से हो गए, सफेद सफेद उनका न्याय हो चुका होगा, और परमेश्वर के आगे धर्मी रह गए। ये सारे हो गए। मत्ती के मार्क के सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 29 पद। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया। जिसने सारा छोड़ दिया है, उनकी बात छोड़ो, मम्मी आएगी नहीं, पापा आएगा नहीं, बेटा आएगा नहीं, बहरी आएगी नहीं, ये छोड़ो, आपने त्यागा है। आपके लिए क्या वचन है? 30वां पद। और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में, परलोक यहाँ पे है बात, पर दूसरी जगह में ये सब भाषांतर किया गया है, आने वाला युग, हाँ, अनंत जीवन पाए, और अनंत आने जीवन। वाला युग में प्रवेश कर पाओगे। तो आने वाला जो 1000 साल है उसकी बात की गई है। तो प्रकाशिता के 20वां अध्याय 11 पद में हमने जो पढ़ा, प्रकाशिता के 20वां अध्याय 11 पद में हमने पढ़ा कि श्वेत राजसिंह दिखा, उस पे एक ही जन बैठा था। तो अब शुरू होता है, जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे। 20वां अध्याय 12 पद, प्रकाशिता के 20वां अध्याय 12 पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, मरे हुए यहाँ पे सारे मुर्दों को मैंने देखा। जो उठे थे नहीं उठे वो उनकी बात नहीं, पर जो मुए मरे हुए थे, पाप में थे, अब उनका भी न्याय होने वाला है। हमारे चाचा मामा भतीजा कोई भी कुछ भी हो जो यीशु को नहीं पहचानते, वो सारे उठ खड़े हो गए और सारी भीड़ लग जाएगी। ऐसा वहां पे माहौल यूहन्ना ने देखा। सारे कौन देखे? मरे हुए देखे। सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, हाँ, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आमीन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा 12वां पद, सबका न्याय होगा। यहाँ पे पुस्तक खोली गई। यहाँ पे 3 बातें देखते हैं, कौन सी पुस्तक है? जीवन की पुस्तक है। यहाँ पे लोगों की बातें जो है उसकी बातें है। मैंने सारे मुर्दों को देखा, बड़े छोटे सारे लोग, धनी हो गरीब हो, कोई भी भाषा के क्यों ना हो, बच्चे हो बूढ़े हो, सबको मैंने देखा। सारे जो पाप में मसीह के बिना थे, सफेद कपड़े नहीं पहने हुए, सारे परमेश्वर से अलग मरे हुए, शायद शेर क्यों ना हो, यानी राजा क्यों ना हो, पर मरा हुआ, ऐसे सारे लोगों को मैंने देखा। यानी ज्ञानी हो या मूर्ख हो, बड़ा हो छोटा हो, सबको मैंने देखे। और पुस्तक सारी खुली गई। रोमन की पत्री 1 अध्याय 20वां पद में पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं न्याय कैसा होगा। मैं यीशु मसीह के जैसे यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। 2:16 में पौलुस कहता है, पर ये 1:20 पढ़ते हैं। रोमन 1:20 क्या लिखा है? क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। तो लोगों जानते कि ये पौधा कहां से आया, पौधा कहां से आया? मेरे दादा बना, ऐसे बोल सकते हैं हम? नहीं। कुत्ता कहां से आया? ये चाची से आया, बोल सकते हैं? नहीं। तो ये सारा संसार कैसे आई? वही दिखाई देता है कि ये सब वो है, ये परमेश्वर से चलायमान है, एक दूसरे पर निर्भर है। मान लो सब लोग पत्थर ही खाते हो तो एक दूसरे को खाएगा, बोले हट मेरा पत्थर है, मैंने पहले पत्थर देगा, कुत्ता बोलेगा मैं खाऊंगा। सबका एक ही भोजन नहीं है, सबको अलग अलग भोजन दिया गया है, जिससे आराम से अच्छी दुनिया चले। हवा हम सब लेते, मछली हवा कहां लेती है? पानी में होती है, उसका हवा अंदर होता है। हम पानी में हवा नहीं ले सकते। पानी में हवा होती है, O2 होता है, पर वो फोटो भी नहीं खींच सकते, पानी में हवा नहीं ले सकते हैं। तो हमारा जीवन, सबका जीवन अलग अलग परमेश्वर ने बनाया। यहाँ पे लिखा है ऐसी अनदेखी बातें संसार में है, फिर भी परमेश्वर को पहचानने के लिए उन्होंने जरूरत न समझी। और ये बहाना नहीं निकाल सकते,
और ये परमेश्वर के काम देखने के बावजूद नहीं विश्वास करते तो फिर तो दंड तो होगा। दिल में जो हमने बोला है उसका दंड होगा, हमने जो सोचा है उसका दंड होगा, हमने जो बात की है करी है, वचन दिए, सारे बातों का एक समय को हमें परमेश्वर के आगे खड़े होकर न्याय दंड के लिए हमें खड़ा होना, हमें नहीं संसार को खड़ा होना होगा। रोमन की पत्री 2 अध्याय 14-15 पद। फिर जब अन्य जाति, विदेशी, पापी, मरे हुए लोग और संसार के लोग, अन्य जाति, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, उनको तो बाइबल पता ही नहीं है, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। पर उनको पता है भाई हमें किसी को मारना नहीं, हमें जानवर को, कुत्ते को, बिल्ली को मारना नहीं है, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी उनके पास व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हमारे पास बाइबल तो नहीं थी, वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। उनको पता, बोलेगे अंत समय में कहेगा मेरे पास बाइबल नहीं थी, अगर बाइबल होती तो हम परमेश्वर के पास आते। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे पौलुस कहता है कि चाहे उनके पास बाइबल नहीं है पर उनके दिल में तो बात है कि हमें क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, आप जानते हो अच्छी तरह से, वो अनुसार तो आपको चलना था। 15 पद। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखते हैं। वो लोग ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। खून करना अच्छी बात है, बोले नहीं बुरी बात है, फिर भी किया तो फिर दंड है। झूठ बोलना अच्छी बात है, बुरी बात है, बोले बुरी बात है, क्या करे, तो अभी तो न्याय तो होगा। उसको देखा अच्छी बात है, बुरी बात है, बोले बुरी बात है, क्या करे, कमजोर दिल है, बोले नहीं वो तो गलती तो हुई है, तुझे पता है ना गलती है, बोले गलत है, हाँ गलत पता है। तो अपने अपने हृदय में ये जानते अच्छी तरह से बुरा क्या है, अच्छा क्या है, तो वहीं पे न्याय होता है। 15 पद। और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, विवेक भी गवाही देते हैं कि गलत किया है, गलत हुआ है, गलत बोला है, गलत सोचा है, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती, और दिल में होता है गलत किया, गलत सोचा, गलत बोला, गलत किया, या उन्हें निर्दोष ठहराती है। हाँ मैंने सही नहीं किया, मैंने सही किया, अच्छा किया, बुरा किया, सब समझ में आता है। फिर जब हम परमेश्वर के आगे खड़े रह जाएंगे तो हम न कह पाएंगे पता नहीं था। प्रभु खुद अपने हमारे मुंह से बुलवाएगा, तू बोल किसी को मारना अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है तुझे उसने मारा था तो तूने क्यों नहीं बोला थैंक यू? अरे यार फंस गया। नहीं प्रभु नहीं, मेरा दूसरा जवाब है क्या? प्रभु गलत बात है, मारना गलत, तो याद कर पिक्चर देखा, हाँ याद आया मारा था, गलत किया, बोले हाँ गलत किया, तो माइनस होगा, बोले हाँ होगा, 1 मार्क दूं, बोले नहीं दूं, तो तेरा खाता खुला नहीं है, 1 भी नहीं हुआ है 100 में, खाता 0 में है। तो जब लोगों का, संसार का, पापियों का, मुएला का, मरे हुए का, जो परमेश्वर के साथ रिश्ता ही नहीं है, परमेश्वर बुद्धि नहीं है उनके पास, पवित्र आत्मा की संगति ही नहीं है, यीशु को पहचाना ही नहीं है, पाप में है, उनको पता है कि हमारी ये पाप है, हमारी ये गलतियां है, ये सारे लोगों का तकलीफ होगी। यीशु मसीह ने एक समय कहा यूहन्ना 15 अध्याय 22वां पद में, यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते। तो वो कहते हमें तो कोई आया ही नहीं, एक अच्छा आदमी, एक सही आदमी तो हमारे बीच में आया ही नहीं, एक पाप किया नहीं, एक पाप नहीं हुआ, ऐसा धर्मी आदमी जो संसार पे आके, यहाँ पे तो आते बोले क्या मंदिर बनाना है, नाम बनाना है, काम बनाना है, बड़ा पैसे कमाना, धंधा, सारे जो बाबा होते बाबिया होता है, पैसे पैसे पैसे, हाई बाई पैसे, तो वो यहाँ पे दिखाई देता है लालची आदमी। धरती पर तो हमें मिलते ही है संत लोग, गाड़ी में, गाड़ी बिना तो अपना होता है उसको क्या बोलते हैं, तशरीफ बोलते हैं, वो तो रखते ही नहीं है, अच्छी अच्छी जगह पे चाहते हैं। प्रभु ने कहा देखो मैं ऐसा हूं जो, आप कौन है मुझ पर पाप साबित करते हो, कौन हो मेरे पे दोष लगा सकते हो, ऐसा कोई आदमी बताओ मुझे कि मैंने किसी लड़की को छेड़ा हो, मैंने मार्था मरियम के यहाँ पे गया, शायद बैठे वो लोग पर मैं दूर रहा, देखो मेरे पैर को भी चूमा, आपने सबने देखा, मैंने उसको कुछ किया, बोले नहीं, आपने कुछ किया, बोले नहीं प्रभु आप पवित्र हो। तो यहां पे प्रभु ने कहा मैं आया, न होता तो
अलग बात होती है आप कहते हैं कि कोई अच्छा आदमी सही आदमी नहीं मिला, पर मैं आया और सारे ऐसे काम किए जो किसी ने नहीं किए, तो दंड आपको, या फिर गलती है जो उसके लिए आप बहाना नहीं कर सकते। 22वां पद, यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वह पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। कोई बहाना नहीं है। तो संसार में जब सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे तो अंदर ही पता चल जाएगा। मैंने मारा था उसको, अभी क्या बोलूं, और प्रभु हंसेगा कैसा है, सब अच्छा है, आ गया तू। प्रभु याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है। प्रभु प्लीज मेरे पास से जाओ, मैं पापी आदमी हूं। जैसे लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय यदि पढ़ो तो वहां पे यीशु मसीह पतरस की नाव में बैठकर संदेशा सुना रहे थे, और पतरस अपने मन में ऐसे ही सब साफ कर रहा था और अपने जाल साफ कर रहा था। मछली एक भी आई नहीं थी, चिंता में था क्या करूंगा, आज का कोई बिजनेस अच्छा नहीं होगा। और यीशु मसीह ने प्रचार करके पतरस से कहा, पतरस जाल डाल, और जाल डाली और कई सारी मछली आ गई। और पतरस ने बोला, प्रभु मैं पापी हूं। यीशु मसीह के सामने आप में कोई भी खड़ा हो, आपको आपकी गलती पता चलेगी ही चलेगी। यदि पता नहीं चलती है तो आप यीशु के पास आए ही नहीं हो। कोई बहाना न रहेगा। जब सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा मैंने मेरी बीबी को बहुत मारा है, मैंने अन्याय, सही में अन्याय किया है। तो बोले तू लायक है क्या चुम्बन को? क्या बोल, तुझे क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए नरक चाहिए? मैं लायक नहीं हूं। वहां पे बोले वहां अंदर देखो, थोड़े देख ले वहां एक भी सब अच्छे बच्चे हैं यार, अच्छे में मैं नहीं जाना चाहता हूं। जो लोग अच्छे होते हैं उनके बीच में कोई भी बुरा टिक नहीं पाता है। यदि आपने भजन संहिता पहला अध्याय पढ़ा हो तो वहां पे 6 पद में लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? जो सारे दुष्ट होते हैं वो न्याय की सभा में, उनको गुंगड़ा मन बोलते हैं गुजराती में, तुम्हारी हिंदी में बोलते हैं हिंदी वाले लोग। आपको जरा तकलीफ होती है, जैसे कोई पास्टर साहब अपने घर के आ जाए, बोले टी बनकर, सब एकदम अच्छी तरह से कैसे बैठ जाते हैं, अंदर अंदर कुछ गड़बड़ी चलती है, चिंता होती है, डर लगता है, ये सब घोटाला हो जाता है। बड़ा जब यीशु मसीह आएगा तो कैसा अंदर अंदर भीतर भीतर होगा। क्या लिखा है 6 पद में? क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। फिर 5वां पद है, माफ करो, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर दुष्ट न लोग रह गली में सकेंगे। देख, आंखों में से देखेंगे, देखना चाहता है अंदर कैसे लोग हैं, बोले हाँ बहुत न्यायी लोग हैं। और दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह अदालत में सकेंगे। स्थिर न रहेंगे, पैर हिलेंगे, कमर हिलेगी, सब कुछ हिलेगा, सब कुछ हिल जाएगा, पूरा डीजे हो जाएगा। और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। आप न देख पाओगे पापियों को धर्मी की इसमें, और न धर्मी को, न धर्मी को आप पापियों के मार्ग में खड़े होके, या फिर उनकी राह पे चलते हुए, उनकी सलाहों के अनुसार चलते हुए आप न देख पाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के जो पवित्र लोग हैं, न्यायी लोग हैं, वो पापी के रास्ते में नहीं चलते, दुष्टों के सलाह अनुसार नहीं चलते, और वहां संगति में भी नहीं बैठते। मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 14 पद में लिखा है, सारे संसार में सुसमाचार फैला जाएगा, जिससे ऐसा ना हो हमें सुसमाचार मिला ही नहीं है। अंत समय में क्या होगा? अंत समय में क्या होगा? 1000 साल में ये बात होगी। मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 14 पद। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। तो क्यों प्रचार किया जाएगा? जिससे कोई ऐसा ना कहे कि मुझे सुसमाचार नहीं मिला है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जाओ जाओ, कोने कोने जाओ, सुसमाचार दो, सबको बताओ। मार्क के सुसमाचार 6 अध्याय 11 पद, जिससे बहाना न रहे, जिससे कोई ऐसा न कह पाए यीशु मसीह को तो मैं जानता ही नहीं हूं। 11 पद, जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें। चलो बात, कोई बात नहीं, न सुनेगा तो कोई बात नहीं, मार डालेंगे कोई बात नहीं, पर परमेश्वर का राज्य, प्रभु की बात, सच्चाई जो है, सुसमाचार है, वो सुनाना है। कोई बात न सुने, जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें चलो और ग्रहण न तुम्हारी करें न सुने, और न सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो, क्यों? कि उन पर गवाही हो। तो जैसे मान लो कोई बोलेगा मुझे पता ही नहीं था, तो फिर वहां पे वो सुसमाचार प्रचारक आके खड़ा हो जाएगा। पहचाना? पहचान कौन? बोले हाँ पहचाना,
ये तो सुसमाचार देने आया था। बोले बराबर, तो बोले मत बोलना कि मुझे पता नहीं था, बराबर आ जाओ भाई, आप पीछे खड़े हो जाओ, आपका हो गया है। तो जो जो कहेगा मुझे पता नहीं, उसको याद करवाने के लिए धर्मी से सिंहासन से उतर के उसके आगे खड़ा रहेगा। तो आप इंसान सीधा जहां जाना है वहां ठिकाने में चलते जाएंगे। धीरे धीरे भीड़ खत्म हो जाएगी। जैसे यीशु मसीह के पास एक भीड़ आ गई और कहने लगी, प्रभु ये पापी औरत है, इसको मारो मारो मारो। प्रभु आप क्या कहते हो? मूसा ने कहा पत्थर से मारना है, आप क्या सुझाव करते हो? प्रभु ने कहा अच्छा मैं न्याय करता हूं। धीरे धीरे सारे लोग अपने अपने जगह पे चले गए। तो जब दंड न्याय होगा, बड़ी बात होगी, बड़े सब लोगों को ऐसा होगा कि नहीं जाना है, पर क्या मैं बहाना बनाऊं, कैसी रीति से मैं निकलूं, क्या करूं, झुक जाऊं, मैं रोऊं, क्या करूं, ऐसे सारे माहौल होगा। जैसे परमेश्वर एक समय जो पढ़ेगा यदि इब्रानी पत्री 19वां अध्याय 12 अध्याय 19वां पद में मूसा के समय की बात यहाँ पे जिक्र किया गया है। जब परमेश्वर धरती पर उतरा था तब और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, ऐसी आवाजें चल रही थी जिसके सुनने वालों ने विनती की और लोगों ने डर गए, विनती करी कि अब हमसे और बातें न किए जाए, अब हमें नहीं सुनना है, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। आज्ञा को न सह सके। तो ऐसा होगा कि इंसान डर जाएंगे, कांप जाएंगे कि बड़ा दंड, बड़ी फैसला, लोग डरेंगे। तो जब यीशु मसीह सिंहासन पर विराजेगा, सबका सुनेगा, विश्वास किया है नहीं किया है, सारी बातों को जांची जाएगी। चमत्कार देखे नहीं देखे, सारी बात याद दिला जाएंगे। जीवन में आशीष पाई नहीं पाई, ये सारी बातें याद आती रहेगी। जैसे अब्राहम ने कहा, हे मेरे बेटे सुलेमान धनी, सुन ले बेटे, याद कर। बोले हो रहा है, याद आ रहा है? बोले हाँ हो रहा है। कैसे खाने में मैया मजा आ रही थी? बोले हाँ, सुबह शाम मच्छी चिकन सब कुछ। बोले हाँ याद आ रहा है, याद आ रहा है। और हाँ बड़ा मैं इतना खुश खुश था अपने महल में, बाहर क्या चल रहा है, वो गरीब का क्या दशा है, पता ही नहीं चला। अपनी धुन में बीबिया सब याद आ रही। बोले हाँ बहुत खूबसूरत थी, सब कुछ याद आ रहा है। तो सब याद कर। ऐसे ही जैसे हम खड़े हो जाएंगे, सारा अंदर का भीतर का याद दास जो पागल होते हैं, ऐसा नहीं होगा, याद नहीं आता ऐसा नहीं होगा, याद नहीं करने के बावजूद याद आते रहेंगे। भजन संहिता 136 135 और 4 या 136 और 4 क्या लिखा है? वही एक है जो चमत्कार करता है हमारे जीवन में, या कोई भी संसार के लोग हैं उनके हर एक के जीवन में चमत्कार होते हैं। जो चमत्कार होते हैं फिर भी अनदेखा हो करते हैं कि नहीं 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 ये तो विज्ञान होगा, नहीं 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 ये परमेश्वर का है ही नहीं, ये तो कुछ अलग बात है, ये तो साधारण बात है। तो आपने परमेश्वर के सामर्थ को नहीं पहचाना तो ये गलती करी है। क्या लिखा है? 136:4 उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसको छोड़ कोई आश्चर्य कर्म नहीं करता है। तो जो आश्चर्य कर्म आपके चमत्कार आपके जीवन में होते हैं और फिर भी आप नजरअंदाज करते हो, फिर भी आप कहते हो कि नहीं नहीं ये तो हो गया है, अरे वो वही करता है, वो अकेला है जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते हैं, उसके अलावा कोई चमत्कार नहीं करता है। आमीन। बड़े चमत्कार, आश्चर्यकारक चमत्कार और ऐसे चमत्कार जो कोई नहीं कर सकता है, वो केवल हमारा यहोवा प्रभु यीशु मसीह ही करता है। आमीन। और फिर भी आप विश्वास न करते हो तो दंड के योग्य तो आप है ही है। सारे पुस्तक खुले जाएंगे, आपको बहाने न होगे, आप छुप न पाओगे, क्योंकि सारी बात खुली हो जाएगी, आप झूठ न बोल पाओगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5 पद में लिखा है, नाम पुस्तक में यदि नहीं होगे तो प्रभु आपको कबूल न करेगा, ग्रहण न करेगा। तो यहां पे जीवन का पुस्तक का जिक्र किया गया है। जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक एक है। फिलिप्पी की पत्री 4-3 पद में पौलुस कहता है, मैं मानता हूं जीवन की पुस्तक है, जीवन की पुस्तक में
ये लोगों का नाम भी है, क्लेमेक्स है, उसका भी नाम जीवन की पुस्तक में है। ऐसे औरत जो सेवा करी, उनका भी नाम जीवन की पुस्तक में है। तो पौलुस मानता था कि जीवन की पुस्तक है। यहाँ बाइबल में हमने पढ़ा जीवन की पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 पद नाम है कि जीवन की पुस्तक, ये भी जीवन में आना चाहिए, ये भी आदमी जीवन में आना चाहिए, ये भी जीवन में आना चाहिए। ऐसी जीवन की पुस्तक है। और जिसकी जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, अभी वो और लोग हैं जो जन्म लेने वाले हैं या सुसमाचार नहीं सुना है, ये सारे जो लोग हैं, यदि उनके जीवन के पुस्तक में नाम है तो उनके पास परमेश्वर, उसके बंदा, उसका सेवक, उनके जो परमेश्वर का नबी, किसी को भी परमेश्वर भेजेगा, उसको लेके आएगा, क्योंकि इसका नाम जीवन की पुस्तक में मिलेगा। इसीलिए उसको परमेश्वर की बात सुनाई देगी। और वो जिसको सुसमाचार मिलता है वो जीवन की पुस्तक में है, इसीलिए वो सुन पाता है, विश्वास कर पाता है, उनके पास भेजा जाता है। परमेश्वर उनके पास अपने नबियों को, सेवकों को भेजता है जो चुने हुए होते हैं, उनके पास ही परमेश्वर भेजता है। मान लो 1000 लोग क्यों ना हो, उसमें से 2 बंदे क्यों प्रभु के ना हो, उसके लिए भेजा जाता है। जैसे सदोम में लोत के लिए भेजा गया, जैसे निन्वे में परमेश्वर के जो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, ये लोग को मुझे बचाना है, 1,20,000, उनके लिए यूना को भेजा गया। तो यीशु मसीह ने कहा मुझे भेजा गया है, वहां तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। जो खोए हुए भेड़, परमेश्वर के खोए हुए, इज़राइल के खोए, उनके पास मुझे भेजा गया है, मैं कहीं और नहीं भेजा गया हूं। तो यीशु मसीह वहीं गए जहां पे नाम थे जीवन की पुस्तक में। हमें भी ढूंढना है हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। यदि है तो धन्यवाद, प्रेज गॉड। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 8 पद में लिखा है कि जो नाम नहीं है वो तो शैतान के आगे झुकेंगे। तो जो शैतान के आगे झुकते हैं उनका नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में उनका नाम मिटाया जाता है, यदि है तो। और जीवन की पुस्तक में है तो वो लोग नहीं झुकते हैं। प्रभु का अनुग्रह में हम चलते हैं, प्रेज गॉड। हमें अनुग्रह मिलता है, जैसे यीशु से हमें अनुग्रह मिलता है, जैसे पौलुस से अनुग्रह मिला, यूहन्ना से अनुग्रह मिला, संसार के जो परमेश्वर ने भेजे नबी, उनके जरिए अनुग्रह मिला। जैसे यीशु मसीह अब्राहम के पास आता है, अब्राहम कहता है यदि मैं अनुग्रह पाया हुआ हूं तो मुझे सूरी सेवा करने देना, आमेन। तो हमें जब प्रभु के वचन मिलते हैं, हम अनुग्रहकारी है, आमेन। उसको नजरअंदाज नहीं करना है, हम अनुग्रह में है, धन्यवाद करना है, प्रेज गॉड। तो जीवन की पुस्तक है, वहां नाम लिखे जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 5वां पद, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। 15 पद, जिसके नाम और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, हाँ, जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा था, उनको वह आग की झील में डाला गया। झील में डाला जाएगा। तो जो न्याय होगा वो न्याय ऐसा होगा, आग की झील में। तो सारे जो मुर्दे हैं वो सारे खड़े हो जाएंगे। हमारे मम्मी पापा सो, कोई काका मामा, सब कुछ जो है, हमारा प्यारा है, हमारी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कुछ भी है, सारे लोग जो मेरे रास्ते में जीवन में मिले हुए हैं, सबको याद करो। वो सारे लोगों को वहां पे खड़ा होना होगा। हमें भी अनुग्रह है तो प्रेज गॉड, जवाब तो देना ही हमें है। पर जो है नई नाम है तो उनको आग की झील में डाला जाएगा। रोमन की पत्री 2 अध्याय 12वां पद में लिखा है, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, जिन्होंने बिना व्यवस्था, वचन आया नहीं, प्रभु का ज्ञान नहीं मिला, प्रभु का मार्ग नहीं मिला, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु किससे प्यार करता है, प्रभु को क्या पसंद है, नहीं पसंद है, ये जो नियम है, ये जो क्या लिखा है, व्यवस्था है, उसके बिना के जो लोग हैं, जो नहीं जानते, वैसे लोग वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे। वे नाश हो जाएंगे। बिना व्यवस्था के लोग नाश हो जाएंगे। क्योंकि बड़ी कठिन बात है सुनने के लिए कि हमें अनुग्रह धरती पर मिला है, वचन मिला है, हमें सुन लेना है, आमीन। दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं रहता है। हमें ऐसे में नहीं रहना है कि अंत समय में देखा जाएगा, हाँ हम हर एक चोर जैसे नहीं है जो अनुग्रह पाएंगे। एक चोर को तो अनुग्रह मिला और कहा गया तू होगा मेरे साथ, आमीन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 पद में लिखा है, जीवन की पुस्तक में नाम, यहां पे लिखा है हलवान की नाम, हलवान के जीवन की पुस्तक। क्या लिखा है?
परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। प्रवेश न कर पाएगा। तो एक दूसरी दुनिया है जो नई धरती है, उसमें प्रवेश न कर पाएगा। पर केवल वह लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, वही लोग प्रवेश कर पाएंगे नई धरती पर। ये 21 अध्याय पहले पद 2 पद पढ़ोगे तो नई धरती देखी, नया आसमान देखा, यहाँ पे रहने वाले परमेश्वर के लोग रह गए। आमीन। तो जो पुस्तक है उससे इंसाफ होगा, जो सेवक है उनसे इंसाफ होगा। सेवकों को भी यदि वो चाहते हैं कि प्रभु उनको ले लो तो ले लिया जाएगा, माफ करो तो माफ किया जाएगा। पतरस को प्रभु ने कहा और चेलों को प्रभु ने चेलों को कहा, सारे चेलों को कहा, जिससे आप माफ करते हो उसको माफ मिलती है। जिसको आप कहते हो ठीक हो जा, तो फिर मुझे ठीक करना पड़ता है। यदि मेरे चेले कह देंगे कि प्रभु मैं चाहता हूं ये आदमी को आप माफ कर दो, इसकी जो ऐसे खाट में चंगाई दे दो, जीवित कर दो, जिला दो या उसको चंगाई दे दो, तो ठीक हो गया, तो अनुग्रह हो गया, माफी मिल गई। इसीलिए याकूब कहता है यदि आप हमारे जो बीमार है तेल लगा के प्रार्थना करेंगे, सारे संत इकट्ठा होके प्रार्थना करेंगे, और यदि उसने कोई पाप किया है तो क्षमा हो जाएगा, बच जाएगा। प्रेज़ गॉड। तो हम भी बचते हैं, सेवकों के जरिए बचते हैं। आमीन। तो संतों को इसीलिए के न्याय दिया गया कि संतों आप चाहो तो आप ले सकते हो, आप चुन सकते हो उसको किसको लेना है। प्रेज़ गॉड। एलिया ने चुना, एलिसा को चुना, जब्बा डाल दिया उस पर कि मुझे तू पसंद, मेरा दिल तेरे पे आ गया है। ऐसा नहीं था कुछ। तो ये जो थे संत जो थे वो परमेश्वर के अगुवाई में चलने वाले, जिसको आप क्षमा करते हो, जिसको आप चंगाई देते हो, आप जो है न्याय कर सकते हो। प्रेज़ गॉड। हमारे काम अनुसार सारा न्याय होने वाला है। हज़िकेल 36वां अध्याय 19वां पद। और मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया और वे देश देश में छितर हो गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। तो दंड प्रभु कैसे देगा? कामों अनुसार देगा, चाल चलन से दंड देगा। हम देखते कुछ है, दिल में कुछ है तो समझ लो हो गया, परमेश्वर जानता है। आमीन। तो ये सारी बातें हमें संभालना है। आमीन। चाल चलन, बोलते क्या है और करते क्या है, ये भी एक चाल चलन है। याकूब की पत्री 2 अध्याय 12वां पद। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो, आप जिनका बोलो न्याय और काम भी करो, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। हमें तो आप ऐसे बोलो, जो करना है वही बोलो। जानते हो आप कि आप स्वतंत्र हो, आपको यहीं पे सब इंसाफ होगा। मसीह लोग जो है वो छुड़ाए हुए लोग हैं, वो स्वतंत्र लोग हैं, उनका न्याय परमेश्वर करता है। और जो गलती उन्होंने की है यदि वो माफी मांग लेते तो माफ हो गया। आमीन। क्योंकि प्रभु दयालु है, दया करता है, और लिखा है हजारों पीढ़ी पर दया करने वाला प्रभु है। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह के जरिए नियम नहीं आया, माफी आई, दया आई, चंगाई आई, शांति आई। हम लायक नहीं थे, वे सारी बातें हमारे जीवन पर आशीष आई। आमीन। याकूब की अय्यूब की पत्री, माफ करो, अय्यूब का पुस्तक 31 अध्याय 14 पद। तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा, जब परमेश्वर खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा? वो न्याय करेगा। क्या करेगा? और जब वो आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? तो ये सब हमें सोच के रखना है, हम क्या जवाब देंगे। प्रेज़ गॉड। हम तो खड़े होंगे और न्याय, संसार के लोग खड़े होंगे, उनका न्याय होगा। मत्ती के समाचार 7वां अध्याय 2 पद। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, यदि आपने दोष लगाया है उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया तो जाएगा। जो माप से आप नापते हो वही नाप से आपको नापा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है दोष लगाया तो आपको भी दोष लगाया जाएगा। आप यदि चाहते हो कि वो ना आए तो आप भी ना आओगे। लूका का सुसमाचार 6 अध्याय का 27 पद पढ़ोगे, यहाँ पे यीशु मसीह 37 पद में यीशु मसीह ने सिखाया किसी का न्याय मत करना, तो आपका भी न्याय ना होगा। आमीन। किसी को दोष लगाना मत लगाना, आपको भी कोई दोष न लगाएगा। आप माफ कर दोगे तो आपको भी माफी मिल जाएगी। आप छोड़ देना, प्रभु न्याय करेगा। यदि आप चाहते हो कि वो स्वर्ग में ना आए, कोई बात नहीं, आप माफ कर दो, उसको संसार के समय के तक रहने दो। संसार में जब होगा, संसार के समय वो होगा। आमीन।
तो हमारी समझ है उस अनुसार हमने जो बोली बातें वैसे अनुसार हमारा न्याय होगा। न हमारी बुद्धि चलेगी, न हमारा ज्ञान चलेगा, न हमारा कुछ भी। वो समय जैसे लिखा है सबोपदेशक 9:10, माफ करो 9वां अध्याय 10वां पद, क्या लिखा है? जो सुनो। काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, संसार में यदि जो काम मिले उसको दिल से करना, शक्ति से करना। क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, जो जगह है जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। तो वहां पे कुछ चलेगा नहीं चलेगा। हम सोचेंगे वहां पे बच जाएंगे, ये बात कहेंगे, ये सोच लगाएंगे, खड़े हो गए सब लाइन में, तो ऐसा लगेगा कि इसको ऐसा बोला ना, इसको ऐसा बोला ना, मैं ये जवाब दूंगा। ऐसा सारा नहीं चलेगा, क्योंकि जो जाने वाले हैं वो जगह पे यदि आपका नियुक्त हो, संसार के साथ हो, तो सारा नाश तो है ही है। आप बुद्धि मत लगाना, बुद्धि होगी नहीं, काम ना आएगी ये। पर प्रभु चाहे, प्रभु अनुग्रह करे तो बड़ी अच्छी बात है। प्रेज गॉड। मांड मांड बच गया, जलते जलते बच गया, ऐसे हो जाएगा। मत्ती के समाचार 12वां अध्याय 36वां पद में लिखा है, हमें हरेक को और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें निकम्मी बातें मनुष्य करता है, मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। तो लेखा देना पड़ेगा, काम का लेखा देना पड़ेगा, जो चल चाल है उसका लेखा देना पड़ेगा, बोलते हैं उसका लेखा, जो नकामी गलत बात या फिर जो फिजूल की बात है बोलते लोग, लेखा देना पड़ेगा। दूसरा करंथी 5वां अध्याय 10वां पद में न्याय होगा। यीशु जब न्याय करेगा, सबका सिंहासन बिठाए बैठेगा, तो हमने जो शरीर में काम किए है वो उसका हमें सबको दंड या पुरस्कार जो है वो मिलेगा। आमीन। लूका का सुसमाचार 20वां अध्याय और एक पढ़ते 47 पद। वे विधवाओं के घर खा जाते जो हैं लोग विधवा के घर खा जाते हैं, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते दिखाने हैं। के लिए हमारा प्रेयर चलता है, दिखाने के लिए 24 घंटा चलता है, दिखाने के लिए सब चलता है। हाँ, वे ये बहुत ही दंड पाएंगे। ये बड़ी बहुत दंड पाएंगे, क्योंकि आप बहुत आप तो ऐसे 24 घंटा प्रेयर करते हो जैसे तुम्हारी सब प्रार्थना सुनाई देती है। बहुत डर लगता है कि आप क्या करते हो। बोले हाँ हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। प्रार्थना सुनाई देती है तो करो यार, ये तो अपना काम धंधा करो। तो जो लंबी लंबी प्रार्थना, लंबी लंबी नहीं है यहाँ पे, हिंदी गुजराती में लंबी लंबी है और हिंदी में है बड़ी देर तक बड़ी प्रार्थना देर करते तक। हैं। बोले तू तो 5 मिनट में आउट हो जाता है, आँख खुल जाती है तो सो जाता है 5 मिनट तेरी प्रार्थना। देख वो तो 2-2 घंटा 5-5 घंटा प्रार्थना करता है, बोले सो जाता है, देखो हिला के। कई लोग होल नाइट करते हैं। तो लंबी लंबी प्रार्थना जैसे सब सुनाई देती है, ऐसे एक ही बार बोलो, सुनाई देता है तो प्रेज गॉड, नहीं सुनाई देता कोई बात नहीं, दूसरे से को बोले आप प्रार्थना करना, आप भी करना भाई, प्रेज गॉड। तो लंबी लंबी प्रार्थना यहाँ में लिखा है, बड़ी देर तक प्रार्थना करते बड़ा दंड पाएंगे। ऐसा अविश्वास की बात हो गई कि मैं मानता ही नहीं हूं, पहली प्रार्थना नहीं सुनाई दी, लगता है प्रभु ने पहली बार मैंने किया वो नहीं सुनाया, लगता है फिर से जाके, जैसे एलिया के समय में फिर से भेजा गया, एलिया का सो गया, फिर से और जोर से करो, लंबी लंबी करो या फिर देर तक करते रहो, थोड़ा सुनेगा नहीं, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो। तो एलिया हंसता रहा, तो नहीं करना है। आमीन। ये सारा दंड होता है। और सुलेमान कहता है सबोपदेशक 12वां अध्याय 14 पद में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या गुप्त बुरी, बातों का न्याय करेगा, भली हो या बुरी हो सबका न्याय करेगा। न्याय करेगा। आमीन। आपने किसी को मदद करी है, प्रेज गॉड। आपने किसी का ले लिया है, वो भी छुप के, तो वो भी नो प्रेज गॉड, आपको दंड न्याय तो होगा ही होगा। आमीन। तो सबका कैसे कैसे न्याय होगा? बोलने वाला न्याय होगा, धर्मी काम किया है उसका न्याय होगा, सबको दिखाया हुआ किया है वो उसका न्याय, चल चलन का न्याय होगा। और बड़ी देर से जो प्रार्थना की है, लगता है परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है, ये सब सारी गलत फहमियां है, इसमें भी लोगों को भी उल्लू बना दिया कि मेरी सारी प्रार्थना सुनाई देती है, सारा जो है दंड तो मिलेगा। बहुत कठिन बात है। वो समय संसार के लोग, संसार के न्याय नहीं चलना है, ये बाइबल सिखाता है। आमीन। और जो ये यूहन्ना ने देखा प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में, उसने देखा, क्या देखा? उसने एक और बात देखी, मुर्दों को उठाया गया, ये बात देखी। 14 पद में क्या है?
और मृत्यु ओके, ते 12 पद में लिखा है मुर्दों को उठा गया है। कौन कौन? मरे हुओं को, मरे हुओं को। छोटा क्या लिखा है? सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे छोटे हुए। बड़े को देखा, मैंने देखा। और क्या देखा? 13 पद में, और समुद्र ने उन मरे हुओं को अभी जो देखा। कहां से निकले? समुद्र में से निकले, उनको जो देखा। उसमें से थे दे दिया। मरे हुए जो समुद्र में, उनमें से देखा। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को, अभी अधलोक में मरे थे और मृत्यु में मरे थे, उनको भी देखा। वो भी सारे इकट्ठे हो गए वहां पे। उनके काम अनुसार सबको फल मिला। धन्यवाद। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद ये सारी बातों के लिए जो सच्चाई आपके वचन में हमने पढ़ी। प्रभु धन्यवाद। कई सारे सवाल होते हैं, जवाब देने वाले आप हो। पवित्र आत्मा, ये जो सच्चाई पे हम जुड़े हुए हैं, अंत तक रहने के लिए, टिकने के लिए, समझने के लिए समझाते रहना प्रभु हमें। और जो जुड़े हैं, विश्वास करते हैं, उन सब का भला करना। और जो अंधेरे में, उनको उजाला देना और सहाय करना। नम्र होते हैं, सच्चाई ढूंढते हैं, उन तक ये बात पहुंच पाए और सारे इकट्ठा हो जाए, सारे विश्वास में इकट्ठा हो जाए और दंड से बच जाए। जो संसार पे, संसार का न्याय होने वाला है, मृत्यु, जो सारे मरे हुए आत्माएं, जो परमेश्वर से जुदा है, जो सारे पापी है, जो बात नहीं सुनते, ऐसे सारे लोग संसार में के लोग हैं, जो अंत समय में श्वेत राजस्थान पे बैठने वाला यीशु मसीह के आगे जो सारे खड़े होने वाले, उनका दंड, उनका न्याय होगा। उससे प्रभु हमें बचा लो। वो उसमें हम न जाए, उनके साथ न रहे, हम मंडली के साथ रहे। जो सारे लोगों के हाथों में खजूरी है डाली है और जो श्वेत कपड़े पहने हुए, उनके साथ हमारा भागीदारी बनाई, हमें इकट्ठा किया, उनके साथ रखा है। धन्यवाद प्रभु। उसके साथ ही हम रहे चले। ऐसा सहाय करो प्रभु, हर एक को सहाय करो। फिर से प्रभु ये बातों के लिए धन्यवाद। ये बोई जाए, सच फैले जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करें। आकाशमान हमारा बाप, होना राज्य आओ, जब आकाशमान पृथ्वी पर તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દેશ આજ મને આપો, જેને માફ કરું છું એમને માફ કરો, પ્રશ્ન લાવો સાથે છૂટકો કરો। રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સકાશી તમારા જ, આમેન આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Shalom, मेरे भाई।